हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वेव ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है, दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। एक्चुअली हमने कई तरीके के वेव्स देखे होंगे या स्कूल में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं कि अगर मैंने एक पॉन्ड है और उसके अंदर पत्थर फेंका है तो क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और डिस्टरबेंस क्रिएट होने के कारण वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं देखूं तो कुछ वेव्स इस तरीके से होती है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां आपने पत्थर फेंका होगा वहां पर कुछ इस तरीके से वेव्स प्रोपोगेट आगे की तरफ करती जा रही है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन उठा हुआ है और ये वाला ऐसा है। तो जब आपने पत्थर फेंका पानी में तो क्या हुआ कि जो उसका एटम्स थे उसका डिस्टरबेंस हुआ और उसके कारण क्या हुआ, वो वाइब्रेट करे, एनर्जी मिली, वो वाइब्रेट करे। वाइब्रेशन के कारण क्या हुआ, ये इस तरीके से वाइब्रेट करे, अप एंड डाउन। अब ये वाला पोर्शन जो कहलाता है हमारा कहलाता है क्रस्ट पोर्शन, ये वाला कहलाता है ट्रफ पोर्शन। ठीक है, तो जब ये वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है, देखें अगर ये इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन मैं ही कह दे रही हूँ, ये वाला पोर्शन मेरा क्रस्ट का है और ये वाला ट्रफ का है। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा तो वेव धीरे धीरे आगे जब बढ़ रही है तो यहाँ पर जो आपका डायमीटर होता है वेव का, या जो आप कह रहे हैं रिंग्स जो बनती है, नॉट वेव, रिंग्स का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे जैसे वो आगे प्रोपोगेट करता जाता है वैसे वैसे वो धीरे काफी लॉन्ग डिस्टेंस बाद वो हमको क्या नजर आने लगता है, प्लेन। तो अपने आप में ये जो पॉइंट्स है, हाइजन ने क्या कहा कि ये जो वेव है ये जो है ये अपने आप में क्या है, अपने आप में एक पॉइंट सोर्स की तरह है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये आपका ये वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट मतलब ये जो क्रस्ट और ये ट्रफ, ये जो वेव आगे प्रोपोगेट करे तो इसका ये पोर्शन ये क्रस्ट वाला हो गया, ये वाला ट्रफ वाला हो गया। तो अगर मैं ये कहूं तो हर एक पॉइंट में ये अपने आप में एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। अब जैसे अगर मैंने इंटरफेरेंस देखना है तो क्या होता है, अपने आप में ये जो वेव फ्रंट है अगर मैंने इस सोर्स के आगे कोई स्लिट लगा दी है तो क्या होगा, ये जब प्रोपोगेट करेगा तो ये दो पार्ट में टूट गया और उनके सुपर इम्पोजिशन से अगर मैं देखूं तो इसके अपने आप में एक पॉइंट्स है, ये कुछ पॉइंट्स है। तो जब हम इनको सुपर इम्पोज करेंगे, ये दो आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो ये बन रहा होगा उनका, वो क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा। ठीक है, ये यहाँ से ये वेव फ्रंट इसका ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से प्रोपोगेट करेगा। आप प्रोपोगेट करने के कारण जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा, हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। मतलब ये एक दूसरे के जो एक ये हो रहे ये रीजन को एक दूसरे को नलिफाइड कर देंगे और हमें ये लगेगा कि ये वाला जो फ्रंट वाला पोर्शन है, ये लास्ट वाला जो है वही बचेगा। सो इट विल बी प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हाइजन ने क्या कहा कि ये जो वेव फ्रंट है उसके हर एक पॉइंट क्या है, अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे और उनके सुपर इम्पोजिशन से, मतलब अगर मैं बोलूं इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, तो कब होगा, जब आपका ये वाला पोर्शन एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे सुपर इम्पोज हो रहा है तो वी विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे सुपर इम्पोज हो रहा है तो वी विल गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव अभी हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हाइजन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मैं सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे वेव प्रोपोगेट करिए तो वेव कहाँ, वेव जो है वो हम मान रहे हैं साइनोसाइडल हम कंसीडर कर रहे हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, या फेज के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है वेव का, मतलब ये जो आगे डिस्टरबेंस के कारण जो वेव जनरेट हुई, वाइब्रेशन हुए और उसके कारण एक वेव जनरेट हुई और वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो अगर मैं बोलूं तो पानी में आपने रिंग्स देखी होंगी तो वो जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका क्रस्ट पार्ट, जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, और ये नीचे वाला पार्ट जो हुआ वो मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी वो ट्रफ हुआ। और हर एक पॉइंट में क्योंकि वाइब्रेशन हो रहे हैं साथ साथ, अगर मैं बोलूं तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में वाइब्रेशन डिस्टरबेंस हुआ और उसके कारण वो आगे की तरफ प्रोपोगेट धीरे धीरे कर रहा है। तो अपने आप में ये हर एक पॉइंट क्या हो गया, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा है। और इस तरह से और भी होंगे, यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा तो उस कारण यहाँ पर अगर हम देखें ये करेंगे तो एक दूसरे के नलिफाइड करने के कारण जो लास्ट ये वाला पोर्शन होगा उसमें हमको वेव फ्रंट क्या नजर आएगा, आगे की तरफ प्रोपोगेट होते नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।